आता हूँ, जो आप लोग जो चंद्रमा की भांति हो, उनका प्रकाश मुझे प्रकाशित करता है। हम चूंकि आज का विषय ही हास्य का रखा है, तो अपन उसी पे आते हैं। एक ईश्वर ने एक गंभीर महामारी के रूप में, ये कोरोना के रूप में हमें एक सीख दी है कि हे मनुष्य, तू अपने आप को बहुत अधिक जो समझने लग गया है ना, तेरी औकात क्या है, तुम अपनी हद में रहो। मैं तो समझ पाया हूँ कि ईश्वर ने इस महामारी के रूप में ये संदेश दिया है। और दूसरा संदेश ये दिया है कि ये जो सारी, जो तुम इतने सारे बनाते हो ना अपने मंसूबे, ये कर लूंगा, ये गाड़ी ले लूंगा, ये प्लॉट ले लूंगा, ये कर लूंगा, ये जीत लूंगा, है क्या? रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, और आपसे संबंध सत्य हैं। तो ये एक बड़ी सीख हमारे को दी है। और मैं सोचता हूँ कि शायद हम लोग इसके बाद इसको, इस महामारी के, इस विभीषिका के बाद भी हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, उन रिश्तों को जो हमने संजोए हैं इन दिनों। और शायद खासतौर से वो पुरुष जिन्होंने नई नई डिशेस बनाना सीखा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आपको बता दूं कि मैंने मेरे संपूर्ण सर्विस नौकरी काल में, अब ये सदैव जैसे दूर रहते हैं ना किसी चीज से, तो मैं रसोई से बड़ी दूरी बनाए रखी है। सिर्फ भोजन से अपने नजदीकी रखता था। मैं सोचता था कहीं मुझे कोई यह नहीं कह दे कि, जैसे मेरे कई मित्र लोग कहते थे हम यह भी बना लेते हैं, वह भी बना लेते हैं। मुझे बड़ा लगता था कि ये कैसे बनाते होंगे, तो मैं बड़ा दूर रहता था इस सारी चीजों से। और पर इन दिनों मुझे बड़ा आनंद आ रहा है नई नई चीजें बनाने में भी और खिलाने में भी। तो ये एक अच्छी बात, मतलब हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, एक अच्छी बात ये। और दूसरे, अपने लोगों के साथ में लगातार हम लोग रह रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज और भी सुनो, मेरे कई लोग, मित्र लोग ये कहते हैं कि हमारी पत्नियां मुझे कहने लगी, ये बंदर कब जाएगा घर से। तो और ये उनके लिए है जो शेव नहीं कर रहे हैं। जो शेव नहीं कर रहे उनके लिए तो रील चला रहे साहब। और कई नहीं, और दूसरा रिएक्शन ये आता है कि देखो ना, बाहर मुंह मारते फिरते थे, अब तो घर में रह रहे हो तो कितना अच्छा लग रहा है। इनका ये दोनों मिक्स्ड जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं। और कई लोग, कई सबके अपने अपने आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये हो रही है कि वातावरण स्वच्छ हुआ है। मतलब हम ये सोचते हैं कि बुराई के अंदर भी किस प्रकार से अच्छाई ढूंढ लेते हैं। मैं आता हूँ कि जब मैं नौकरी में था तो कई बार लाठीचार्ज की नौबत आती थी, कई बार गोली चलाने की नौबत भी आई है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की भी। तो हम लोग उसमें क्या करते थे, कुछ एक हास्य का पुट जरूर निकाल लेते थे, जिससे कि उसके ऊपर हम किस तरह से अपना इक्विलिब्रियम, अपना संतुलन हम लोग रख पाएंगे। वरना क्या होता है कि जब तनाव मस्तिष्क में होता है तो हम संतुलन नहीं रख पाते, अपन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। तो उस वक्त एक हास्य अपना रोल अदा करता है। मैं बात शुरू करूं उसके पहले आपको बताना बहुत जरूरी है कि मैं कई राष्ट्राध्यक्षों से, संसार में लगभग 40 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुका हूं अपने कर्तव्य के चलते, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के कई देशों के, इवन भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें हैं, जिसके साथ में मैंने कई बहुत समय बिताया है। तो ये सभी लोगों का मैंने ये देखा है कि इतनी जिम्मेदारी रहने के बावजूद हर 10 या 15 मिनट में कुछ न कुछ हाथ से ये जरूर एक विनोद या परिहास की बात अवश्य करते हैं, जिससे कि एक तनाव को कम करने में मदद मिलती है। और आप लोगों ने इतना अच्छा सोचा कि हाँ, कुछ न कुछ तो मुस्कुराया जाए, क्योंकि पूरी चराचर जगत में, सारे जंतु जगत में, जीव जगत में मुस्कुराने और हंसने की सिर्फ हमें ही तो दी है ये कुव्वत भगवान ने। इसलिए उसका हम धन्यवाद अदा करें, वरना कोई मुस्कुरा सकता है क्या इस संसार में आकर के? और जो इसको देने के बावजूद भी कई लोग तो बिना मुस्कुराए चल जाते। हाँ, मैंने देखा कई लोगों को, हमें तो हंसते हुए बहुत दिन हो गए। अरे क्यों दिन हो गए भाई तुम्हारे को? क्या नहीं बोला, हम तो ये सोचते हैं कि केवल पागल ही हंसता है या फिर सिर्फ एयर होस्टेस ही हंसती है बिना बात। अरे नहीं, बाकी लोग भी हंस सकते हैं, आप ऐसे मत सोचिए। तो एक प्रसंग बताता हूँ, नौकरी के प्रसंगों के अलावा। आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं कोलकाता गया एक बार, कोलकाता गया और वहां पे मेरी पत्नी ने कहा कि साड़ी लेके आना। अब साड़ी में साहब हम लोग कहाँ से इतने वो निष्णात थोड़ी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या करें, अभी कर्तव्य का पालन तो करना होगा। एक बड़ा बाजार नाम की एक वहां जगह थी, तो मैं कलकत्ता के अंदर वहां पहुंच गया। तो ये 10 साल पहले की बात है। वहां पहुंचने के बाद में मैंने पूछा कि सबसे बड़ी दुकान कौन सी है। वहां गया तो एक वहां पे राजस्थानी एक सज्जन थे, उनकी दुकान थी।
वहां पे आप सोचो कि मेरे पास हर साल पिछले साल से पहले साल तक लगातार 1 साल साड़ियों का पूरा गट्ठर फ्री में आया है, सिर्फ एक हादसे की घटना से। मैं पहुंचा तो सेठ जी अंदर कांच के कैबिन के अंदर बैठे, बड़े बुजुर्ग से थे और बड़ा सारा साड़ी का शोरूम। अब मैं तो सबसे पहले सेठ जी के पास गया, मैंने कहा नमस्कार साहब, मैं मनोज कुमार जयपुर से आया हूँ और साड़ियां लेनी है भिन्न भिन्न प्रकार की। तो उन्होंने कहा भिन्न प्रकार से क्या मतलब? तो मैं नाम तो रट गया था साड़ियों के, तांत लेनी थी और मेरे को शिफॉन लेनी थी, धानी शिफॉन लेना, डायमंड शिफॉन लेना था, फिर मेरे को कोटाडोरिया लेना था, फिर मेरे को प्लेन सिल्क लेना था, फिर मेरे को मुकेश का काम किया हुआ लेना था, फिर मेरे को कोटाडोरिया के साथ साथ मेरे को गोटापत्ती के काम वाली भी लेनी थी, और फिर मेरे को ये आरी के काम की भी लेनी थी, फिर मेरे को कॉटन भी लेनी थी। मतलब इतने तो रुपए याद है, तो ये मेरे को लेनी थी। और प्रिंट तो नहीं ली है, सांगानेरी प्रिंट तो नहीं ली। नहीं वहां पे सांगे, मतलब रामद्वारे में कांसे का क्या काम? रामद्वारे में कंगा नहीं रखते कोई भी, वहाँ सांगा नहीं रखते, वहाँ दाढ़ी रखते हैं, खाली दाढ़ी रखते हैं वहाँ खाली। वो तांत वहाँ की तांत होती तांत। तो मैंने साहब सेठ जी को कहा, मैंने कहा साहब आप मेरे को ये 6 प्रकार की साड़ियां 8 प्रकार की मंगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप जब चूज कर ली, मैंने कहा आप ही चूज करो साहब, आप साड़ी की दुकान की। और उनकी उम्र थी उस वक्त 75 वर्ष के करीब, शांत हो गए। तो मैंने उनको वो साड़ियां मंगवा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि साहब एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति साड़ी लेने के लिए गया, जाकर के उसने साड़ी के दुकानदार से पूछा कि भैया साड़ी कितने की है? तो मैंने कहा 1000 रुपए की है। तो उन सज्जन ने कहा कि 800 रुपए, हमारी आदत होती है ना, 800 की दोगे क्या? तो उसने कहा भाई साहब 800 की तो घर में पड़ती है, आपको 800 की कैसे दे दूं? वो चला गया वहां से। अब वो संडे के दिन उस दुकानदार के घर पे चला गया, जाकर के उसने घंटी बजी, उसने कहा बोल लो, तो साहब साड़ी चाहिए, बोले यहाँ पे थोड़ी दुकान में मिलेगी। बोले साहब आपने ही कहा था, मैं दुकान पे आया था कि 800 रुपए की तो घर पे पड़ती है, अपना घर से ले चलते, अपने क्या दिक्कत है? चक्कर में भाई 800 घर में पड़ती, वो घर चला गया लेने। तो उस चक्कर में उन सेठ जी को इतना आनंद आया कि उन्होंने मेरा नाम पता नोट किया और हर साल 10 से अधिक साड़ियों का बंडल मेरे घर पे फ्री आता था। साल वो शांत हो गए। तो आप देखिए हास्य का इतना ज्यादा फर्क पड़ता है वहां पे। अभी एक दिन मैं गया एक दुकान के ऊपर मेरे मित्र के साथ, वहां पे क्या हुआ, त्रिपुलिया बाजार में एक दुकान थी, वहां मेरे मित्र के साथ गया। मित्र बड़ा अंग्रेजी में निष्णात अपने आप को समझते हैं। वहां गया तो वहां पे 2 फोटो लग रही, तो दोनों की माला डली हुई। तो उन्होंने कहा सब माला तो क्या डली, बस वहां लिखा हुआ था सिर्फ। तो उसमें एक पे तो बुजुर्ग सज्जन की थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक पे तो लिखा हुआ था लेट अब्दुल रज्जाक और नीचे लिखा हुआ था लेट अब्दुल गफ्फार। तो एक जवान सा लड़का था 22-23 साल का, दोनों मेरे परिचित थे। तो उन्होंने, मेरे मित्र ने उनको पूछा कि ये लेट इनके लिए क्यों लिखा है? बोले कि साहब ये 86 साल के ये गुजर गए, मेरे पिताजी थे, और ये बोले मेरा छोटा भाई है जो कि 23 साल का गुजर गया एक्सीडेंट में। तो उन्होंने कहा क्यों, आप इसको मारना चाहते थे क्या? नहीं भाई। तो फिर इसके आगे लेट क्यों लिखा है? ये क्या मतलब, ये लेट हो गया मरने में? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी ये लेट तो मेरे को पता नहीं, फोटोग्राफर ने लिख दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके लिखो अर्ली अर्ली। बाद में मेरे को बाद में पता लगा कि उन्होंने अर्ली लिखवा दिया था, और फिर किसी ने कहा अब मैं अपनी नौकरी की वाली बात पे आ रहा था कि मेरे पास एक थानेदार था, मैं एक सब डिवीजन के अंदर मैं एक एडीएम था एक जगह, तो मेरा एक थानेदार था। अब क्या होता है कि जो ये अंचल है ना अपना आदिवासी अंचल, उसमें चेको से और सैको चे बोलते हैं उदयपुर के आगे आबू के पास में, चंपल को संपल, पेट्रोल को पेट्रोल। मुझे नहीं पता था ये बात। वो आया और आकर के मेरे को सैल्यूट करके बोलता है साहब एक चूसना लाया हूँ। मैंने कहा चूसना मेरे लिए क्या? बाद में पता लगा वो सूचना लाया था, कोई लकड़ी की वो तस्करी हो रही थी उसके। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है यार मेरे लिए चूसना क्यों लेके आया हुए। फिर एक अच्छा हमेशा से क्या रहा है कि मेरे साथ वाले जो लोग होते हैं, जो मेरे साथ काम करते तो मेरे से ईर्ष्या करते रहते, और जो बुजुर्ग होते हैं वो मेरे से प्रेम करते, और मेरे से जो सबॉर्डिनेट हो मेरे को मूर्ख मानते, सदैव की बात में नहीं मानते। हुआ मैंने मेरे एक उसको बुलाया, मैं पर्यटन विभाग में था, तो मैंने अपना उसको बुलाया जो घंटी बजाया, तो सहायक कर्मचारी को बुलाया। वो क्या हुआ था कि उसने छुट्टी लेके गया था, तो छुट्टी लेके गया था तो वो आया तो उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया आने के बाद में। तब मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तू छुट्टी से कब आया? बोले साहब 15-20 दिन हो गए। मैंने कहा तेरी तो वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, क्या हुआ? तो उसने मेरे को कहा हम गरीबों के क्या हुए साहब, या तो छोरा है या छोरी, मतलब हमारे स्कूटर पैदा होते हैं, मतलब ये लोग समझते क्या हमारे को, ये समझ नहीं।
और हम गरीबों के क्या पैदा हुए सब, या तो छोरा या छोरी। भैया हमारे कौन से सांप पिंजरे पैदा होते हैं यार, हमारे चोरी चोरी तो मेरे को बोलता है। एक मेरे पास वो था विमल नाम का, वो सहायक कर्मचारी, तो मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में था। अब अगले दिन आकर के मेरे को बोलता है, साहब अमिताभ बच्चन मिलने आया। और मेरे तो बड़ा आनंद का, उन दिनों कौन बना करोड़पति की शूटिंग भी चल रही थी 10 साल पहले की बात, और अखबार में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन जी आए हुए थे। तो मैंने कहा, मैं सीट से खड़ा हो गया, मैंने कहा भेज भाई अंदर भेज। तो मैं सीट से खड़ा हुआ, मैं क्या देखता हूँ, एक छोटे कद का एक मेरा आरटीओ था धर्मेंद्र, वो आ रहा था। नमस्कार सर, मैंने उसको बुलाया, विमल इधर, तू तो कह रहा था अमिताभ बच्चन है। बोले साहब वो कंफ्यूजन हो गया था, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन। मैंने मत किया करते हो यार। तो इस प्रकार से ये मेरे जो है ना, ये मेरे साथ वाले जो मेरे छोटे वाले जो कर्मचारी है, वो सदैव मेरे को मूर्ख मान करके चलते थे। एक वो मैंने बताया था, मैं जब मैं रोटरी में आया था, मेरा जो सिपाही था, वो एक सिपाही था मेरे पास में, उसका नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा। वो क्या था कि वो मैं घंटी बजा के आता था तो कड़क वर्दी पहने हुए वो रहता था। तो एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि उसकी जो है बनियान वर्दी से बाहर निकल रही, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। वैसे तो मैं क्रोध कम करता हूँ, तो वर्दी से बनियान बाहर निकल रही थी। मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, ये बनियान वर्दी से बाहर कैसे निकल रही? तो उसने इतना मेरा मूर्ख समझते मेरे पास आया कि वापस पूछो साहब। मैंने कहा ये वर्दी से बनियान बाहर कैसे निकल रही है? बोले साहब ये इससे लंबी है ना, इसीलिए निकल रही। अब सोचो उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, कि मेरे से अधिक मूर्ख व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि ये वर्दी इससे लंबी बनियान है इसलिए बाहर निकल रही। सदैव का ये घटना का क्रम ही चलता रहा है। अब आप बताओ, मैं मित्रों उस पे आता हूँ। मैं अभी गाँव गया, कई बार क्या होता है अंग्रेजी बोलने का बड़ा चलन चल रहा है। मैं अभी गाँव गया थोड़े दिनों पहले, तो मेरा एक मित्र, वो परचूनी की दुकान पे काम करते हैं ना, पदम चंद, वो दुकान पे बैठा हुआ नहीं था। थोड़ी देर बाद ऑफिस आया तो वो मिल गया मेरे को। मैंने कहा यार पदम कटे गया, और यार तू मम्मी मिलियो का नहीं उन्हें? तो भाई साहब लेंच पे गया था, लेंच पे। यार लेंच नहीं होता, लंच होता है, वो बोलते ना गाँव के अंदर। तो कहाँ गया था भाई साहब? लेंच पे गया था, लेंच पे। लेंच नहीं, लंच होता है, लंच। बोले भाई साहब हम तो लेंच ही बोलते हैं, सैंपल आदमी है सैंपल। मैंने कहा सैंपल, ये तेरे से बड़ा सैंपल मैंने आज तक। क्या सबका बड़ा बड़ा आनंद है भाई। और अब क्या हो, अच्छा पर इसके साथ में थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे के घर गया। देखो अब इनोसेंस, निर्दोष बात बताता हूं। एक व्यक्ति गया तो उसने कहा कि घर गया, उसने कहा आपने मेरे को, वेटनरी डॉक्टर था, उसने फोन करके बुलाया था। उसने कहा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए थे, क्यों मेरे को फोन किया घर पे आने के लिए? बोले सर मेरी बिल्ली का बच्चा हुआ है, कई बच्चे दिए बिल्ली ने। कहा कि तू बिल्ली तो बच्चे देती है, उसमें ऐसे 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 तो घबराने की क्या बात है? बोले साहब बिलाव तो कभी देखा ही नहीं हमने यहाँ पे इस घर में। तो उसने देखा कि ये क्या है, फिर एक बिलाव बैठा हुआ था। बोले साहब शर्म करो, एक साथ सगा भाई है ये, बेकार की बातें करते। ये इनोसेंस ही है, सब क्या करें मतलब। ये ऐसे ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं संसार के अंदर, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, अब कई बार क्या होता है हम अपने जानवरों को ट्रेनिंग देते हैं तो वो बड़ा ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने साहब हाई टी पे बुलाया, कोई कुत्ता खरीदा उन्होंने 40,000 रुपए का। अब लेब्राडोर, उसको बड़ा अच्छा ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद में हमारे साथ पार्टी रखी। पार्टी रखने के बाद में वो बोलते हैं कि साहब ये कुत्ता ट्रेन कराया 8,000 रुपए लगा करके। तो कई होते हैं ना जैसे देखते देखे क्या मजा आएगा, तो हाई टी के ऊपर सब बैठ गया आकर के। उन्होंने कुत्ते का नाम था टाइगर, बोला टाइगर रोल, तो टाइगर रोल करने लगा। फिर हम कहा तालियां बजाओ तालियां बजाओ, तब तालियां बजाने लगे। फिर उन्होंने कहा टाइगर सैल्यूट, टाइगर ने सैल्यूट कर दिया। फिर एक पट्टन और बदमाश आदमी था, उसने कहा टाइगर से इससे से बाहर जो गाय जा रही है ना उसको भगवाओ, जब जानोगे ये ट्रेन हो गया है। तो उसने कहा टाइगर शुक, तो कुत्ता बाहर भागा, भागने की बजाय अंदर गया और जूते उठा करके ले आया। क्यों? उसने इतना के बजाय, गाय भगाने के बजाय वो जूते उठा करके ले आया। तो कई बार ये ट्रेनिंग में बड़ा विचित्र मामला हो जाता है कि हम कई बार इस तरह की ट्रेनिंग में देते देते ये हाल हो जाते हैं। अब पर बड़े मजेदार वाकया हुआ। मेरे गांव में मैं गया तो टीचर ने पूछा ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने चित्तौड़ का घेरा डाला रानी पद्मिनी के कारण? तो बच्चे ने कहा मार साहब मैं बताऊं? बोले हाँ बता। बोले अलाउद्दीन जी खिलजी। उसने कहा अलाउद्दीन जी खिलजी। उसने कहा शर्म नहीं आती? एक तो उसने आक्रमण किया, उसके बाद उसके नाम किया कि जी लगा रहा है।
वापिस बता। उसने कहा अलाउद्दीन खिल। उन्होंने दोनों चीज हटाए, उन्होंने कहा अभी जूत पड़ जाएंगे बुरी तरह से, दोनों जूत पड़ जाएंगे उस चक्कर में कि नाम बताया अलाउद्दीन खिल। मेरी मम्मी प्रिंसिपल थी एक स्कूल के अंदर। अब साहब क्या हुआ, जो पहले ये मारते थे ना, तो एक मार साहब ने क्या किया कि बच्चे ने गलती करी, जो जोर से थप्पड़ मारी तो उस बच्चे की एक आंख निकल करके साहब जमीन पे गिर गई। अब मार साहब तो थर 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 कांपने लगे। उन्होंने कहा आंख निकल करके बच्चे की जमीन पे गिर गई तो अभी तो मानवाधिकार का केस बन जाना है। तो बच्चे ने एकदम से क्या किया, देखा कि यूं देखा मार साहब की तरफ, पत्थर की आंख थी बेईमान की, यूं लगा ही भाग लिया। तब जाके मार साहब की जान में जान आई, उन्होंने सांस लिया कर यार बच गया। तो इस तरह के कई ऐसे वाक्य हमारे हो जाते हैं जीवन के अंदर, आपके सामने भी हो रहे होंगे। जैसे एक तो कई बार तो मेरा एक मित्र है, वो डॉक्टर केशव जोशी उसका नाम है, ये अपने यहाँ पे आदिनाथ मार्ग पे रहते हैं। मतलब गप मारने की ऐसी आदत जो होती है उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, जब मोबाइल पे होते हैं और घर जा रहे होते हैं, बीवी पूछती है कहाँ हो, तो कतई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बावजूद उसके एक चौराया आगे पीछे बताएंगे। 5 बत्ती पे होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे बताएंगे हम, जबकि जरूरत ही नहीं झूठ बोलने की। एक स्वभाव में आ जाता है गप मारना, बोले यार मजा आएगा। तो मेरे एक मित्र, मैं तो बैठा उनसे फोन पे बात करी, ये महारानीज कॉलेज के वहाँ जो लाल बत्ती है वहां पे मैं रुका हुआ था, मैंने मोबाइल पे बात करी। हाँ भाई केशव कहाँ हो, बोले भाई साहब मैं सिंगापुर हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिंगापुर में हो तो सिंगापुर में ऐसा करना, मैंने क्योंकि मैं सिंगापुर गया हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करना कि सिंगापुर में जाओ तो सेंटोसा जरूर जाना। हाँ सेंटोसा में ही हूँ अभी मैं। तो मैंने कहा सेंटोसा में हो तो आप ऐसा करना कि वो जो डॉल्फिन वाला शो है ना वो जरूर देखना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं डॉल्फिन वाले शो में ही हूँ। तो मैंने कहा वो जो डॉल्फिन किस करती है बाद में आपको आकर के, बोले हाँ हाँ अभी किस करके गई है। मैं साइड में देखता हूँ तो साइड वाली गाड़ी में वही केशव जोशी बैठा हुआ और वहां पे मेरे से फोन पे बात कर रहा है। मैंने कहा यार तू तो यहाँ जयपुर में बरने वैसा, बस वो आदत से मजबूर हो और कोई बात नहीं है। आप क्या करें ऐसे व्यक्तियों का, आनंद आ रहा है उसको इसी से गप मारने में। तो इसीलिए आपके भी अगर ऐसे कोई गप्पी साथी हो तो उनका आनंद लो बनिस्बत इसके कि आप उनको ये कहो कि यार मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। अब अपन एक काम और करते हैं मजेदार चीज, क्या अब मुझे ये बताओ आप में से कोई कि जो पहले कई बार साल पहले हमारे साथ कुछ चीजें हुआ करती थी, अब जैसे शुरू के अंदर जैसे मान लीजिए कि कौन कौन है जिसने की ल्याई चुराई, पतंग चिपकाने के लिए ल्याई चुराया। मैं तो देखो हमारे नाज वाला था, उसके नीले रंग की ल्याई होती थी, उसको ल्याई रात को चुरा करके लाते थे, सुबह उससे पतंग चिपकाते थे। मैंने चुराई मैंने चुराई मैंने चुराई। एक पुराने जयपुर के अंदर दुकानों के अंदर घर हुआ करते थे और वहां पे मतलब सुबह उठते रात को अंदर से घर से बाहर आकर के वापस दुकान ले लेते थे। और एक हमारे को ये कहा जाता था, एक हमारे गांव के अंदर पिक्चर हॉल था, पिक्चर हॉल का ऊपर का वो नहीं होता था, मतलब ओपन एरिया होता था। आजकल तो बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे, केवल बाउंड्री होती थी। किस किस ने वो पिक्चर हॉल देखे हैं, देखे होंगे कईयों ने। सांगनेर में था सर, एक है सांगनेर में था, सांगनेर में नहीं मेरे बेगू हाँ था ना, तो मेरे इधर फौजियों के एरिया में अभी भी है सर, अम्बावाड़ी वाले में अभी भी। अब क्या होता था कि हम जो है, अब वो पिक्चर देखने की हमारे को अनुमति नहीं थी, तो हम क्या करते थे, दिन के अंदर पिक्चर हॉल वाले का ठेला चलाते थे, उसके अंदर वो अपना वो एडवर्टाइजमेंट करता था। जो पिक्चर ना एक तो यूं करके कागज को वो लग रहा था पोस्टर और चूड़ी बाजा हुआ करता था, और उसके ऊपर वो बोलता था आइए 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 आपके प्रिय बजरंग सिनेमा में देखिए 2 शो में दिल दिया दर्द लिया, ऐसे राग से। तो हमने कहा वही गेट कीपर होता था जो कि शाम को एंट्री कराता था, तो हम उसको कहते थे गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, हम ठेला चलाएंगे तो हम यार शाम को फ्री में दिखवा देना पिक्चर। उन्हें ओके, तो ऐसे अब हम ठेला चला रहे। अब क्या हुआ कि राग के साथ में पिक्चर का नाम बताता था, लेकिन अब एक दिन पिक्चर लग गई मर्द, अब क्या करें, समस्या हो गई। अब वो ऐसे बोला हम तो ठेला चला रहे, आइए 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 आपके प्रिय बजरंग सिनेमा में देखिए 2 शो में आज के नेता कल के अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द। यार ये इतनी की पिक्चर तरीका होता है उसको। अब जो लास्ट में बोला हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे हैं, उसका कोई गाना होगा हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। अब ठीक है, 1 साल तो हम चले गए, अब दूसरे साल गए तो अब वहां पे हम ठेला चला रहे,
अब उसने क्या किया, उसी गेट कीपर ने जो चला रहा, हम ठेला चला रहे, एक बांस लगाया हुआ ठेले के ऊपर और 3 पुराने ब्लाउज टांगे हुए, अपनी वाइफ से लाया होगा भगवान जाने, इतना बढ़िया ऐड करा देखो आपने। तो वो बोल रहा, आइए आइए आइए, देखिए आपके प्रिय बजरंग सिनेमा में इन 2 शो में फिल्म कब्जा कब्जा कब्जा, हेमा मालिनी का कब्जा, बिंदु का कब्जा, हेलन का कब्जा, वो ब्लाउज टांग रखे उसने उसके ऊपर। अब मैंने उसको कहा यार ये कब्जा वो नहीं है यार, ये कोई जमीन पे कब्जा। बोले बापू आप जयपुर रहते हो, फालतू की बात है। बापू आप जयपुर में रहते हो, कब्जे का मतलब यही है जो लुगाया पैंटी, फालतू की बातें मत करो, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, फालतू की बात मत। अब बताइए क्या सरल लोग हुआ करते थे, कब्जा कब्जा कब्जा। अब उसकी वाइफ से कैसे मांग के लाया होगा, मेरे तो आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है, 3 कब्जे ला रहे। तो इस प्रकार से गांव के अंदर हमारे ये होता था। एक हमारे मार साहब थे, वो मार साहब जो है तुतलाते थे। तो मार साहब पहली क्लास लेते रहे। अब पहली क्लास में पहले दिन आपको पता है, आज के 15 वर्ष पहले राजस्थान के आधे छात्रों की जन्म तिथि 1 जुलाई हुआ, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसका जन्म कब हुआ। वो स्कूल पे भर्ती कराने ले जाते थे 1 जुलाई को जन्म तारीख कहीं है, कमार साहब थे लिख दो, आज का हिसाब लिख दो, मां तो पता करना कहीं पैदा होगी। तो ये नहीं कि बड़ा मतलब ये सब तथ्य है कि आधे से ज्यादा लोगों की जन्मतिथि 1 जुलाई हुआ करती थी पहले। अभी भी जब रिटायरमेंट की जो अधिकारियों को मैं लिस्ट देखता रहता हूँ, तो ये अधिकतर जो है ये उसी वक्त रिटायर हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि मार साहब जो थे वो तुतलाते थे। अब पहला दिन और पहली क्लास, अब सोचो आप मार साहब तुतला रहे हैं और बच्चे वहां बैठे, बच्चे भी कभी जीवन में पढ़ने के लिए नहीं आए। मार साहब ने कहा, बच्चों बोलो तय से तबूतर, क्योंकि तोतले मार साहब, तय से तबूतर। बच्चे भी बोले तय से तबूतर। मार साहब की टेंशन, तय से नहीं, तय से, तय से। सब बच्चे बोलते तय से तबूतर। मैं तो तय बोलता हूँ, मैं तो तय बोलता हूँ, पर तुम तो तय मत बोलो, बोलो तय से तबूतर। अब क्या करो बेचारे, फिर तय से थरदोश, दय से दड़ी भी पढ़ाया उन्होंने, क्या कर सकते। अब वैसे निकले वो बच्चे सारे के सारे। हमारे मार साहब को अभी भी मैं मिला था उनसे, अब वो जो है वो जो स्थितियां स्कूलों के अंदर रहती है। एक और बड़ी मजेदार घटना क्या हुआ, एक कवि हृदय थे, एक कवि हृदय। कवियों की तो मैंने एक बात बताई आपको, क्या हुआ आजकल कविताएं पता नहीं ऐसी क्यों लिखते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। एक सज्जन ट्रेन के वहां बैठे थे, 2 सज्जन, एक ने दूसरे को पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं कवि हूँ। आप? बोले मैं बहरा हूँ। उसने रिस्क ही नहीं ली कि ये वरना आज मेरे को भी 6 घंटे तक कविताएं सुना करके मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन क्या हुआ कि एक कवि हृदय, बड़ा विचित्र है, गांव का जोक है। क्या हुआ कि एक सज्जन वहां गए, अपनी बिटिया की जो है उनकी शादी का तय हुआ था, तो वो लड़का देखने के लिए आया हुआ था और लड़के के घर वाले आए हुए थे। तो अब लड़के के घर पूछा कि बच्ची का नाम क्या है? तो वो कवि हृदय थे, बच्ची के जो पिताजी थे, हरीश जी, बच्ची के जो पिताजी थे वो जो है वो बड़े कवि हृदय थे। तो उन्होंने जब पूछा कि बच्ची का नाम क्या है, लड़के वालों ने, तो उन्होंने कहा आपकी प्यारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, राम प्यारी। क्या नाम बताया उन्होंने बच्ची का? कविता में बताया कि आपकी प्यारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, राम प्यारी। उन्होंने कहा वो कमर साहब का बच्चे का क्या नाम है? उन्होंने कहा अपनी भी कविता होनी चाहिए, नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो वो भी बोले साहब वो बच्चे का नाम है साहब आपका गु, हमारा गु, सबका गु, जग्गू। अब क्या करे साहब, कविता अगर नाम ऐसा ही था करो क्या था, कविता तो करनी पड़ती है। कई बार हो जाती है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे एक सज्जन थे, ऑफिसर थे, मैं जब डीएलबी में था, नाम बताना ठीक नहीं है, अपने आप को अंग्रेज समझते थे, लेकिन अंग्रेजी में मामला बड़ा गड़बड़ था। तो वो क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा, उनका जो पीए था उसको बेचारे को प्रमोशन होना था, उसका तो हो गया डिमोशन, और जिसका डिमोशन करना चाहते थे जो यूनियन लीडर था उसका हो गया प्रमोशन, सिर्फ एक गलती से जो एसीआर में लिखी। और कोई भी अंग्रेज ऐसी अफसर ऐसी गलती ना करे बेचारे, क्योंकि वो
जिसको सबसे अच्छा लिखना चाहते थे उसको लिखा, क्योंकि वो जो थड़ी पे बैठा रहता था, चाय पीता रहता था, जिसको वो मतलब डिमोट करना चाहते थे, उसको पनिश करना चाहते थे, जिसका प्रमोशन हो गया, उसके लिए लिखा ही इज ऑलवेज, यानी हमेशा बाहर खड़ा रहता है, ये भी आता ही नहीं है। उस चक्कर में उसका तो हो गया प्रमोशन, ही इज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग। और उनका पीए जो बेचारा बड़ा मेहनती था, उसका हो गया डिमोशन, क्योंकि उसके लिए उन्होंने लिखा ही हार्डली वर्क्स, जबकि वो तो हार्ड वर्किंग लिखना चाहिए था। तो इस छोटे से चक्कर के अंदर बाप रे बताओ क्या, उसका तो लिख दिया ही इज आउटस्टैंडिंग, हमेशा बाहर खड़ा रहता है, और उसके लिए लिख दिया ही हार्डली वर्क्स, तो उसका बापड़े का हो गया डिमोशन। इतने में वो सज्जन से जा रहे थे, वो छोटा वाला अफसर था, वो सिगरेट पी रहा था। तो क्या होता है, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, तो छोटे अफसर ने सिगरेट छुपा ली, लेकिन वो थोड़ा उदार दे, तो वो क्या बोलते पता उसको, ड्रिंक ड्रिंक प्लीज ड्रिंक, मतलब पियो पियो सिगरेट पियो, ड्रिंक ड्रिंक। उसने बच्चे ने, वो बदमाश था उसने छुपाया, तो उन्होंने कहा ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। उन्होंने क्या किया पता है, सर प्लीज हैव ए सिप, अब चक्कर क्या पड़ गया, एक अंग्रेज जो था उसने नई नई हिंदी सीखी था। अब नई नई हिंदी सीखी तो अखबार में लिखा हुआ, नई नई अंग्रेज ने सीखी हिंदी, अखबार में लिखा हुआ था, खबर आई उल्टी दस्त से 4 मरे। वो इतना घबराया कि ये कैसे संभव है भारत के अंदर, उल्टी दस्त से 4 कैसे मर सकते हैं, जबकि उसको पता नहीं हमारे वोमिटिंग को उल्टी बोलते हैं। अब वो हो जाता है तो क्या करो, बेचारा बड़ा घबराया वो सोच करके कि ये हुआ कैसे होगा, मतलब ये होता। राम अब हो जाता है सर, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़ा गया। अब वो टेंशन में आ गया सज्जन की, राम स्वरूप ये तो फलस्वरूप क्यों पकड़ा, मतलब चोर को पकड़ना चाहिए था ना, मतलब। अब एक हमारे क्या हुआ, एक को बेचारे पुलिस ने, एक सच्ची घटना है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मांडल के पास एक गांव है भादू, मांडल जो है ना भीलवाड़ा, वहां पे एक गांव है भादू। तो रात को 11:30 बजे एक आदमी घूम रहा था बेचारा, उसको गिरफ्तार कर लिया बेवजह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा लादू, पिताजी का नाम माधु, जाति क्या है साधु, व्यवसाय क्या करते हो जादू, गांव का क्या नाम है भादू, अच्छा कविता करता है, बताओ उसने क्या करी। उसने बेचारे ने पूरा अपना आइडेंटिफिकेशन दिया, उसने सारी बात बताई कि वो कहाँ का तो रहने वाला है क्या नहीं, लेकिन पुलिस वाले उसको ठोकते हुए ले गए कि तू तो मेरे हमारे सामने कविता करता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीजें ये आ जाती है। एक हमारे उसमें एक हमारे सज्जन थे, एक मेरा बैचमेट था, वो हमेशा उसका ये हाल था, एक हमारा बैचमेट था उसका ये हाल, अब वो तो रिटायर हो गया, लेकिन उसका क्या हाल था कि हमेशा एक्शन पहले करता था। जैसे मान लो मेरे कमरे में आया, पूछो क्यों आया, मतलब पहले क्वेश्चन मार्क हवा में बनाता था, उसके बाद में पूछता था कि पूछो मैं क्यों आया, तो हम समझ जाते थे। तो एक दिन वो आया और आकर के मेरे को बोलता है, मनोज मेरा भी यार बायोडाटा बना दे यार, एक बायोडाटा का पहले उसने वो बना दिया। मैंने कहा यार बायोडाटा तू तेरे बना दे यार। बोले यार बायोडाटा में तो तेरे को करना क्या है भाई, तू मेरा नाम पूछ ले, बाकी जो तू लिखता है वो कर देना, तेरे को क्या करना है, बस यही तो करना है, कट पेस्ट तो करना है। ऐसे क्या यार कट पेस्ट में, और ये कट और ये पेस्ट बता रहा है, बताओ मेरे को क्या करना है। तेरे को करना है ज्यादा कुछ नहीं, कट पेस्ट उस तो हद तक हो गई जब वो लंदन जाके आया था सरकारी दौरे के ऊपर, लंदन जाके आया तो मेरे को बोलता है यार मनोज तेरे को पता है वहां पे सफाई 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 कितनी जबरदस्त रहती है सड़कों पे। मैंने कैसे, ये क्या हो रहा है, बोला यार जीप से सड़क चाट लो, मिट्टी नहीं लगती सड़क पे जीप पे। मैंने कहा भैया तो ये सफाई बताने का ये क्या तरीका हुआ यार, तो है लोगों के अंदर। तो ये लोगों का जो है आनंद है। अच्छा एक बात बताओ, एक फ्यूज बल्ब को आप लोगों ने कितनी बार ठीक किया होगा, अधिकतम का बताओ रिकॉर्ड। फ्यूज बल्ब कैसे ठीक होगा, एक दो बार वो टंगस्टन वाले का उल्टा का हाँ जोड़ जाता है, फिर उसके बाद उसको घुमा के सेट करना, होल्डर को घुमा देते हैं, होल्डर को घुमा के फिर थोड़ा टेढ़ा निकाल के घुमा लो ना उसको।
होल्डर को दबाने के साथ उसको मतलब मैंने करीब 5 बार का एक बल्ब का मुझे एक्सपीरियंस है, 5 बार फिर वो बटाक बोल जाता था, फिर हम कुछ नहीं करते थे। एक और मिथ जो था वो किस किस के पास था कि हमको ये कहा जाता था बचपन के अंदर, जो पेंसिल होती है ना वो लकड़ी वाली, उसके छिलके से को उबालने से रबड़ बन जाता है। रबड़ बनता है। ठीक है, मैं इतना उबाला साहब मेरे आज तक नहीं बना वो, लेकिन हर बार उसको करते। आप लोग सर मैं तो एक बार किसी को झूठ बोल दिया था मनोज जी, मैंने तो झूठ बोल दिया था, किसी ने बोला बना रहा, तो मैं अपना रबड़ ले जाके देके आया उसको दूसरे दिन। एक और मिथक था पहले कि साहब वो स्टोव देवता आते हैं, तो अब क्या करते हैं, वो मेरी एक सिस्टर थी, उसने कहा कि मैंने स्टोव देवता आते हैं, वो स्टोव हिल, अब मैंने कहा कि भाई उसने काफी देर बैठी थी, तो मैंने चला करके स्टोव हिलाया जिससे इसके बाद झूठी नहीं हो जाए। स्टोव देवता आने का भी एक होता था। एक बात बताओ, घिसटती हुई किक वाला स्कूटर कितने दिनों तक चलाया होगा? एटलीस्ट मैं आपको बताना याद दिलाना चाह रहा हूँ। और फिर आप चलते थे, अचानक से उसका स्कूटर का पैनल गिर जाता था सड़क के ऊपर, खड़न की आवाज आती थी, तब जा करके लोग बाग बताते थे अगर ये गिर गया इसको लेके आओ। और उसको और हमें पता है कि पेट्रोल नहीं है स्कूटर के अंदर, बावजूद नहीं दलाते थे, आधे रास्ते उसको घसीट करके पेट्रोल पंप तक ले जाते थे। ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सही बात। और प्लग, अच्छा, और हर व्यक्ति स्कूटर का प्लग साफ करने में अपने आप को मास्टर समझता था। जब स्कूटर बंद हो जाता था कि इससे नहीं होगा बावले से, ये तो मेरे से ही होगा सही करके, और उसको ऐसे सुई धागे की जैसे देख देख करके उसको प्लग को निकाल करके पट्टे को ठीक करने का काम करता था। उसमें से एक अपने में से एक बुद्धिमान व्यक्ति जरूर हुआ करता था। आप लोगों ने प्लग ठीक किए होंगे कभी? किए सर, किया। प्लग किए और क्लच की वायर भी चेंज करी है। वो तो सबसे खतरनाक काम। और एक चीज और है सर, जो सबसे ज्यादा गपड़चोद करते हैं, जब किसी के दाग में लकड़ियां लगाते हैं ना, तो कहते हैं इधर लकड़ी लगाओ, इधर लगाओ, टांग का कहीं बाहर नहीं बाहर है। वो भी बहुत लोग दुखी करते हैं, वो भी एक्सपर्ट होते हैं एंड मौके पे। और एक साइकिल के अंदर है, नहीं प्लीज आप। तो साइकिल में एक पार्ट लगता था, उसको कुत्ता कहते थे। और स्टोव में एक पार्ट लगता था, उसको मक्खी कहते थे। दो जानवर क्यों बोलते थे, मैं ये समझ। और कैंची चलाने में मेरे बेल बॉटम इतनी बार फटा है, इतनी बार घर वालों की डांट खाई है, उसके बावजूद कभी ये नहीं किया कि उस बेल बॉटम के मैं वो लगा दूं, कुछ इलास्टिक लगा दूं। बेल बॉटम 49 तक का पांचा रखते थे। और साइकिल में वो अक्सर आया करता था, और मेरी साइकिल लगभग 3 बार तो चोरी हुई थी, और घर वालों को बताया कि मेरी चोरी नहीं हुई है, मैंने तो किसी को दी थी, जो वो ले गया वो लेके नहीं आया। साइकिल ये अक्सर चोरी हुआ करती थी। और अक्सर ये लगा रहता था पिक्चर हॉल में कॉलेज के टाइम पे कि पिताजी तो पीछे नहीं बैठे हुए हैं, झुक करके पिक्चर देखने हैं। कितने लोगों ने देखी होगी। इसका भी बड़ा आनंद आता था। लेकिन और पैसे इकट्ठे करने का, पिक्चर के पैसे इकट्ठे करने का भी बड़ा अलग ही आनंद आता था। मैं पता कैसे करता था पिक्चर के पैसे इकट्ठे? क्या होता, मैं उस तालाब को, हालांकि बहुत बुरी बात है, मैं उस तालाब या उस कुंड को चिन्हित करता था जिसमें अपनी मान्यता मांगने के लिए लोग सिक्के डालते थे, और फिर 2:30-3 बजे दिन में उसके ऊपर कोई नहीं रहता था, तो मैं उसमें अंदर कूद करके और पेंदे में जाकर के सिक्के निकाल के लाता, और उसके बाद में उससे पिक्चर देखता। क्या आनंद आता था। और मैं उन्हें कहता था, भगवान जरूर उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करना जिसने ये मेरी इच्छा पूरी की, तब उसकी वाकई इच्छा पूरी हुई होगी 100%। तो मेरी इच्छा तो फिर पूरी हो गई। और सबसे पहले, और मैं क्या करता था, एक आदत और थी कि पिक्चर हॉल में आगे बैठता था, जिससे मेरे को लगता था कि हीरो हीरोइन के साथ अधिक संवाद मेरा हो पाएगा। सबसे आगे वाली सीट में प्रेफर किया करता था, पता नहीं, और मेरे को लगता था बालकनी में क्यों बैठते हैं लोग बाग, और इतना पैसा क्यों देते हैं। आप लोग भी कोई ऐसी चीज बताओ जो आप लोगों को ऐसी रेयर लगती है और आप लोगों की कुछ यादगार बात हो। सर आपके साथ एक बार का वाकया याद है मेरे को, आप पता नहीं भूल गए होंगे। आपने मुझे एक बार खाने पे बुलाया था घर पे। मेरी याददाश्त कमजोर है मतलब? हाँ। ये इस मामले में कमजोर है। अच्छा ठीक है, बताओ। तो आपने मुझे खाने पे बुलाया था, याद है ना? आपको बुलाया था ना? जी, खाने पे बुलाया था, और आपको मतलब परोसा भी था। ठीक है। तो आपके पास तो सर्वेंट रहते थे घर पे, और बड़े ट्रीट करके रखे हुए थे आपने। तो आपने खाना खिलाने के बाद में कहा, यार जैन साहब आपको पान खिलाते हैं,
तो आपने उसको कहा जा बेटा पान लेके आ बाजार से, और उसको पैसे दिए। अब वो जैसे कमरे से बाहर निकला, आपने उसकी कमेंट्री शुरू कर दी कि देखो जैसा अभी यहाँ से बाहर निकला है, ये अभी जूते पहन रहा होगा, और अभी ये सीढ़ी उतर रहा होगा, अभी वहां दुकान तक जा रहा होगा, अभी देखो ये इस समय दुकान पे पहुंच गया होगा, अभी इसने पान के ऑर्डर दिए होंगे, अपन दोनों के लिए 2 पान पैक कराए होंगे, पैसे दिए होंगे, इसने पैसे बाकी वापस लिए होंगे, पान लिया होगा, अभी घर की तरफ लौट रहा होगा, अभी इसने देखो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया, इसने जूते खोले होंगे, और ये देखो अंदर आ रहा होगा, इतने में वो दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मैं चमत्कार क्या टाइमिंग से कितना ट्रेंड किया हुआ है। अब तो मेरे आग लग गई कि भाई मेरे को भी जो है मनोज जी को तो ये तो दिखाना है कि मेरे यहाँ भी वैसे ही होता है। अब घर पे आके अपने नौकर को ट्रेंड करना शुरू किया, और अच्छी तरह से ट्रेंड कर करा के एक दिन मैंने आपको खाने पे बुलाया था कि आ जाओ सर मनोज जी मेरे यहाँ पे खाने पे। अब खाना खिलाने के बाद में मैंने कहा कि देखो जी आपको मैं आइसक्रीम खिलवाता हूँ बाजार से अभी, तो अब उसको पैसे दे के कहा कि जा आइसक्रीम लेके आ। अब मैं शुरू हो गया कि मनोज जी देखो वो जूते पहन रहा होगा, वो सीढ़ी उतर रहा होगा, वो कर रहा होगा, वो वहां गया होगा, आइसक्रीम खरीद के लाया, और वो सीढ़ी चढ़ के आया, अब देखो वो अंदर आया, इतने में दरवाजा खोल के अंदर आ गया। मैंने कहा देखा मनोज जी क्या टाइमिंग है। तो मैंने कहा तेरी आइसक्रीम कहाँ है? बोले जी मेरे को तो चप्पल नहीं मिल रही, मैं तो चप्पल ढूंढ रहा हूँ। चलिए सर मनोज जी, सर आपका वो एक था ना, वो चेन्नई वगैरह गए थे, वहाँ पे है ना वो जो कुत्ते वाला है ना, हाँ वो सुनाओ ना सर। तो वहाँ पे कर्नाटक वाला, हाँ नहीं उसके पहले वो बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, क्या हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया सेंट जेवियर स्कूल में। तो सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन होना बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने जो बच्चे का एडमिशन हो गया, होने के बाद में हम सबको घर पे बुलाया कि देखिए बच्चा मेरा अंग्रेजी बोलने लग गया है, और ये उसमें आ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने लग गया, और ये अंग्रेजी बोलता है, और आप इसको सबको हौसला अफजाई करना। हम घर पे चले गए साहब उसके शाम के टाइम पे, और बच्चों को बीच में बिठा दिया, और बच्चों को पूछा बेटा वेयर डू यू स्टडी? बच्चे ने कहा आई स्टडी इन सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर हम लोग ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। उसने कहा ओके बेटा इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी? उसने कहा आई स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। हमको कहा ताली बजाओ ताली बजाओ। तो उसने कहा कि ओके बेटा व्हाट इज योर मदर्स नेम? तो उसने कहा माय मदर्स नेम इज कमला। उसने कहा बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम? तो उसने कहा माय फादर्स नेम इज हरमन रोड्रिग्स। तो दोस्त ने कहा करा बाप थारा हत्यारा बाप को नाम बता रहा गधेड़ा, तू तेरा स्कूल का फादर को नाम नहीं मारो नाम। सब भाभी पे शक कर रहे, बताओ मतलब इस तरह की बातें हुई। अब मुझसे बड़े स्कूल वाले फादर का नाम बता दिया, माय फादर नेम इज हरमन रोड्रिग्स। तो वो आया लपड़ की दी के हत्यारा थारा बाप को नाम बता, बाप को। इसीलिए हमें कुत्ते वाला कौन सा वाला कितना पूछ रहे हो आप? सर वो जो एक कुत्ता था है ना, फिर 4 कुत्ते आ गए थे, फिर आपने वो आवाज निकाल के ना उनको। हाँ वो तो मैं वीडियो भेजूंगा। कुत्ते नहीं मुर्गे वाला इनके पड़ोस में था वो तो। मेरे पड़ोस वाले मुर्गे, मेरे बिल्कुल पड़ोस के अंदर ही एक मुर्गी पाल ली उसने। अब मुर्गियां कई सारी मुर्गियां और एक मुर्गा था। तो अब वो क्या करता था, अच्छा मैं वहां बालकनी के अंदर बैठा रहता, अब वो क्या कर हमारी तरफ आ जाओ, वो मुर्गियां पट्टी सारी मैं क्या करूं, मैं उनको कहना भी ठीक नहीं लगे। अच्छा अब ये पता एक ही मुर्गा होता है इनके अंदर, अपने क्या है थोड़ा पुरुषों मनुष्यों में थोड़ा अलग ही है हिसाब किताब, एक पति पत्नी वाला। इनके क्या होता है कि एक मेल होता है बाकी फीमेल होती है इनके ज्यादातर, चाहे शेर हो चाहे वो मुर्गे हो चाहे वो मतलब बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो बकरे हो, बाबियां नाराज हो जाएगी, पर मैं करूं क्या, है जो तो है, अब हम ठीक है क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो है वो मुर्गा एक ही था। अब वो पट्टी मुर्गियां आवे बार बार। अब मैंने सोचा इसकी तरकीब क्या करे, तो मैं स्टडी कर रही कि ये पट्टा इसको कंट्रोल कैसे करता सारी मुर्गियों को। तो अब जो ही अब मेरे को ये जरूर लग गया कि कोई अन्य मुर्गा यदि कोई आ जावे तब जाकर के ये फटाक से अंदर ले जा सकता है इसको। तो मैं उस मुर्गे की आवाज को और मुर्गियों की आवाज की स्टडी करने लगा। फिर मैं दूसरी जगह, हमारे एक जगह और थी जहां मुर्गियां पालते थे, तो उस मुर्गे की आवाज को भी मैंने काफी स्टडी किया। तो अब क्या होता है कि
कोई और मुर्गा आता है तो मुर्गी मतलब अलग आवाज निकालती है, अदरवाइज अलग आवाज निकालती है। तो मैंने अन्य मुर्गा आ गया, वह आवाज पकड़ ली। फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको कि जो आनंद आया है, 6 मुर्गियों को वो थप्पड़े मारता हुआ अंदर लेके गया। मैं वो बालकनी के वहां जाकर के और आवाज निकाली, वो मुर्गा अंदर से भाग के आया और हर मुर्गे को लगभग थप्पड़ मारते हुए अंदर ले गया। उसके बाद जब तक वो किराएदार वहां रहे, वो मुर्गे ने उन मुर्गियों को बाहर नहीं आने दिया। मेरे मतलब एक्सपीरियंस पक्का वाला तगड़ा। वेरी गुड। एक बार मैंने क्या किया, दूध पीने की इच्छा हुई। हम जा रहे साहब भीलवाड़ा उदयपुर के रास्ते में, अब प्यास लग रही थी, बोतल हमारी खत्म हो गई थी, दिन का टाइम था, परिवार साथ में था। तो एक बकरियों का झुंड जा रहा था वहां पे। अब मैं यार बकरी का दूध ही पी ले तो काम बैठ जाए, तो बकरी वाला तो पिलाएगा नहीं, अब क्या करें। तो दूर बकरी चल रही थी, तो मैंने क्या किया कि बकरी के बच्चे की आवाज दी। तो बच्चे की आवाज, माँ की ममता इतनी बढ़िया होती है हरीश जी, माँ की ममता इतनी जबरदस्त होती है कि वो उसको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं भी हो उसके पास में पहुंच जाऊं। तो मैंने बकरी के बच्चे की आवाज निकाली, उस झुंड में से एक बकरी तुरंत आ गई हमारे पास में, हमने आराम से उसका दूध निकाल के पिया बकरी को। अब बकरी के बच्चे की आवाज कैसे निकाली जो मैं आपको बता। और मदर जो निकालती है वो निकालती है, और जो उसका फादर आवाज निकालता है वो निकालता है। तो ये मैंने इसलिए स्टडी करी हुई है। एक बार और सर, एक बार दोबारा सुनाओ ये चीज दोबारा, क्योंकि हमको भी सीख जाए, हम भी हमारे पास में मुर्गी बकरी को आ जाए तो कुछ करें। दोबारा जाना है, आप इनको आवाज सिखा दो। हाँ बताओ सर, एक बार और, एक बार ये दोबारा किसकी जनता की बात, किसकी ये आवाज बकरा तीनों की, बकरा तीनों की सर, तीनों बकरा बकरी बकरे का बच्चा। अच्छा, मतलब आप अभी कह रहे थे आइंदा हमारे पास भी बकरी आई है, बकरी का मतलब बकरी से ही है ना आपका? वैसे तो ये बकरा काटते हैं। पर आप लोगों को पता नहीं है कि अधिकतर समय घर पे हमारी जो आदरणीय जो भाभी जी हैं वो बकरा ही बनाए रखती हैं, इसलिए ऑलरेडी आप लोगों की आवाज बकरे जैसे तो हो ही गई हो। और उनको बनाया भी चाहिए, क्योंकि हम पुरुष लोग जो हैं इतने दुष्ट होते हैं, स्वभाव से धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, इसलिए हमारा इलाज भी यही है, और कोई है भी नहीं। तो अब आप मुर्गी वाली बताओ या बकरी वाली? हाँ सर दोबारा बताओ ये चीज दोबारा से, तीनों बकरी का बच्चा, बकरी और बकरा तीनों प्लीज। बकरी का बच्चा तो देखो, और बकरी मदर और बकरा। एक मजेदार बात बताता हूँ मैं, क्या हुआ, बस वहां गया साउथ अफ्रीका, वहां की बात, प्रिटोरिया की बात। तो वहां क्या हुआ, कुत्ते रखते लोग है ना, मतलब अच्छा, मतलब हर व्यक्ति कुत्ता रखता है, कोई है वहां, जब बिल्लियां और कुत्ते उधर के लोग रखते ही रखते हैं। तो एक पोमेरियन डॉग था, तो मैं तो ये घूम रहा वहां से, एक पोमेरियन डॉग, वो मेरे को भौंकने लगा। अब भौंकने लगा, जब मैंने देखा ऐसा मालिक वालिक तो नहीं, तो मेरे को मजा आ रहा था, तो मैं वहां खड़ा रह गया, चला के उसकी तरफ देख रहा, वो तो अंदर था गेट में, वो मेरे को भौंके जा रहा, मैं भी वहां खड़ा, वो भौंके गया, मैं भी खड़ा। मैंने कहा अब मैं भी ढीठ हो गया बुरी तरह से। अब वो उसने कैसे, वो बता रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत मजा आया, मैं बहुत संतुष्ट होके गया। फिर वहां वो पहले तो उसने किया कि मैं वहां खड़ा हुआ ना, तो मेरे को बोलता, देख ना सुनना बात, जैसे मैं पोमेरियन था वो छोटा, वो मेरी तरफ देख करके इनका अब तो चला जाएगा यार, मैं क्या हुआ, क्या करना तो मैं फिर भी नहीं गया। जैसा बीएम विजय वर्गीय को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कर दिया ओके, हाँ जी है? हाँ, मैं फिर भी नहीं गया। अब उसके बाद क्या हुआ जो बता रहा हूँ, फिर पोमेरियन को फिर मैंने क्या यूं, तो फिर वो गया, अब आनंद आ गया।
बड़ा कई बार मतलब इन चीजों का आना था, बेचारे का लास्ट तक उसका हो गया, उसके बाद करे तो क्या करे। इसलिए आप लेकिन बड़े कुत्ते के साथ मत करना आप लोग कभी, छोटा हो अपना काबू आ जाए उसके साथ ही करो अगर कभी ऐसी हरकत करनी है तो बड़े कुत्ते के नहीं। वरना क्या हुआ कि एक आदमी ने कहा कि ये कुत्ता काटता तो नहीं है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं काटता है, तो उसने कहा उसको काट गया। तो उसने कहा भाई साहब आप तो कह रहे थे कि काटता तो नहीं है आपका कुत्ता। बोला हाँ मैंने तो, मेरा कुत्ता तो अंदर ही है, मेरे को क्या पता है कैसा कुत्ता है, इसलिए अपने चक्कर में मैंने तो मेरे कुत्ते के लिए बोला था, मेरे को इसके लिए थोड़ी पूछा था आपने, मेरे को दिखा था आपका कुत्ता काटता तो नहीं है। इसीलिए अपने उन्हीं कुत्तों के ऊपर कंसंट्रेट करना है जो आपके जानकार हैं, अदरवाइज नहीं करना है। एक और मजेदारी की बात हुई थी, वो तो चूंकि वो आपको वीडियो भेजूंगा जो वाला वो था ना वहां का कैमरगुंडी का जो कर्नाटका का था, वो वीडियो है जहाँ पे कुत्तों की आवाज बोल करके कुत्तों की जान बचाई थी। इसलिए कि वो एक टेरिटरी के अंदर वो कुत्ता घुसाया था उनका, और उस कुत्ते को घुसाने के कारण वो दूसरे कुत्ते उसको मारना चाह रहे थे, इसीलिए फिर उसको बचाने के कारण ये हुआ। एक बड़ी मजेदार बात और मैं करता हूँ। अभी आपके पास कितनी देर है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 5-10 मिनट है, 5-10 मिनट और 5 मिनट। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं राधे श्याम जी, वो स्कूल में प्रिंसिपल है। तो वो ये कहते हैं यार तू मनोज तेरे को शेरो शायरी इतनी अच्छी आती है, तू महफिल की जान बन जाता है, तो यार तू हमारे को जो है मेरे को भी शेर सिखा यार, जिससे कि मैं भी जो है महफिलों के अंदर बोलूं यार। तो मैंने कहा चल सीख ले। तो मैंने उसको शेर सिखाया कि क्या सुनाए सर गुज़िश्ते जिंदगी ए पुर अलम, आशियां जो अब कफस से कल तलक जो दाम था। उसने कहा देख फालतू की बात नहीं, ये मेरे को 7 जन्म में याद होने वाला नहीं है, कोई सरल सरल शेर सुना, सरल सरल सिखा। मैंने कहा अच्छा सरल सीख ले। मैंने उसको सरल सिखाया है कि कशिश उल्फत की तुरबत पे उन्हें बादे बना लाई, वो अब आई तो क्या आई, वो तब आती तो क्या। मतलब ये बड़ा अच्छा शेर था कि कशिश उल्फत की तुरबत पे, यानी कि मेरी मोहब्बत का आकर्षण, तुरबत पे यानी कब्र पे, उन्हें बादे फना लाई यानी मेरे मरने के बाद में लाया। वो तब आती तो क्या आती, वो अब आई तो क्या आई। वो पहले आ जाती तो जीवता तो रहता कम से कम, अब आई तो मरने के बाद क्या आई। अच्छा शेर था। उसने कहा देख फालतू की बात नहीं है, मेरे को ये भी कभी भी याद नहीं हो सकता है, मेरे को सरल सरल सिखा, सरल बिल्कुल। मैंने उसको जितना मेरे को सरल आता था वो उसको सिखा दिया, वो चला गया। 1 महीने बाद आया, यार क्या मजाक है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार तूने मेरे को शेर जो सुनाया सिखाया था, मैंने सुनाया जो किसी ने ताली नहीं बजाई, वाह वाह भी नहीं किया, उल्टा मेरी तरफ बड़े उससे गुस्से से देखने लग गए। तो मैंने कहा तूने सुनाया कहाँ पे इसको? बोलो मेरी वाइस प्रिंसिपल थी ना, उसकी बच्ची की बर्थडे पे। तो मैंने कहा वहां थोड़ी सुनाने का था, ये शेर ये था। उसने कहा साहब मेरे को सबसे सरल सिखाओ। तो मैंने उसको सिखाया कि पाजामे ने कहा धोती से, पाजामे ने कहा धोती से, बने हम तुम दोनों एक धागे से। आप भी रिपीट करिए, पाजामे ने कहा धोती से, धोती से हम तुम दोनों बने एक धागे से, हम तुम दोनों एक धागे से। फर्क है तो सिर्फ इतना कि तुम खुलती पीछे से और मैं खुलता आगे से। अब उस चक्कर में वो कहता है यार मेरे को ताली नहीं बजे। मैंने कहा तो वहां थोड़ी सुनाते हैं यार, प्रिंसिपल साहब उस बच्चे की बर्थडे में ये सुनाएंगे तो यार लोग बात क्या सोचेंगे ये बताइए। इसीलिए हमें ऐसे ही सिचुएशन के ऊपर, जहाँ की आप लोगों को कई बार अपन देखते हैं ना, लोग बाग भाषण देते जाते हैं, लोगों को कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, फिर भी चलते जाते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट जहाँ हो और जहाँ आपको आनंद लगे वहां पे ही आप इन चीजों का आनंद लो और हंसी बांटो, हंसते रहो। और जो और भी बहुत सारे किस्से हैं, अपन दोबारा मिलेंगे। सर हाँ सर, एक भरतपुर मोह को पता नहीं सर, वो बहुत बढ़िया है। आपकी वॉइस में अच्छा लगेगा सर। वो तो क्या हुआ, आपकी वॉइस में ही सर वो एक्सेंट पकड़ने में मजा आता है मेरे को। उसके साथ मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि भरतपुर के मेरे को पहला एनकाउंटर जो भरतपुर के साथ वो ये हुआ कि भरतपुर से एक बारात आई थी। बारात बहुत सालों पहले की बात है। तो बारात आई थी तो वहाँ एक होटल में रुकाया गया उनको। तो वो बेचारे कभी होटल में रुके नहीं थे, वो सज्जन जो वृद्ध थे वहां पर जो आए थे। तो मेरी ड्यूटी थी कि जो ब्याही लोग हैं उनको संभालने की। तो मैं उनको संभाला। तो वो डनलप के गद्दे थे। तो मैंने दूसरे दिन जाकर के उनको पूछा, मैंने कहा साहब ठीक तो रहा? तो मेरे को उन्होंने कहा लल्ला गुदगुदे गद्दन पे ऐसी नींद आएगी, एक नींद में सवेरे आ गया।
मैंने कहा वाह 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 वाह। लल्ला लल्ला, मैंने मतलब तो बुरा लगा, लल्ला क्यों बोला? लल्ला का मतलब उनके यहाँ प्रिय होता है। तो लल्ला गुदगुदे गर्दन पे ऐसी नींद आई कि एक ही नींद में सवेरा है गया। मैंने कहा वाह वाह, बड़ी अच्छी भाषा है इसका मतलब 3 बार उठता था रात को वो टॉयलेट करने, एक ही नींद में सवेरा है गया। हाँ, मतलब कई चीजों में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति यहाँ से भरतपुर जा रहा था, जैसा कि अब ऑन डिमांड सुने। अब ये जो आपके सुनाए जा रहे हैं साथियों और श्रोता और दर्शकों, ये ऑन डिमांड है। किसकी भरतपुर के लिए किसकी डिमांड आ रही है? झुमरी तलैया से या लखीमपुर खीरी से? मजनू का टीला से पराग श्रीवास्तव। मजनू के टीला वालों को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि मजनू और लैला दोनों नहीं रहे, वरना उनके तलाक के समारोह में आपको शामिल होना पड़ता। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि एक बार एक सज्जन यहाँ से भरतपुर जा रहे थे। तो वो छोकरवाड़ा एक चौराहा आता है, वहां पे अब वो जगह तो भूल गए कि मुड़ना किधर से है, जीपीएस उस वक्त था नहीं। तो उन्होंने पूछा सज्जन को, वहां पे एक वृद्ध सज्जन थे, तो कांच खोल के गाड़ी का उन्होंने पूछा कि भाई साहब भरतपुर किधर है? तो उन्होंने कहा भरतपुर बीड़ी है। 555 सिगरेट थी, सिगरेट दे दी। कहा पूछो लल्ला भरतपुर, माचिस है? माचिस सिगरेट लगाई, मोए ना मालूम। यार अब क्या करूं? थोड़ा सा आगे गए, एक 21 साल का लड़का था, उसको पूछा भैया भरतपुर किधर है? कहा भैया भरतपुर, मैं बैठ जाऊं नेक गाड़ी में? नेक पता नहीं क्यों बोलते, मैं नेक बैठ जाऊं गाड़ी में? बैठ जा भैया, बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी 30 किलोमीटर तक चली। उसके बाद वो छोरा बोलता है मेरे को तो जहीं उतार दो, जे मेरे गाँव है, जहां से मेरे को लिया था ना वहां से बाईं तरफ मुड़ जाना। 30 किलोमीटर चल करके आराम से आ गया। अब यही उसकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ बेचारे का। वो भरतपुर पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसको कलेक्ट्रेट जाना था। तो वहाँ 5-6 छोरे थे, उनमें से उनने पूछा कि भैया इधर आना, कलेक्ट्रेट किधर है? कलेक्ट्रेट वो जो नाक की सीध में चल जा, नाक की सीध में। बिल्कुल उल्टा रास्ता बताया उसको। तो उनमें से वो तो चला गया बेचारा, उनमें से किसी लड़के ने उसको पूछा दूसरे को कि यार कलेक्ट्रेट तो इधर है, तूने उधर क्यों बताया? और डोलते रहेगो, मजा आओ, डोलते रहेगो पूरे भरतपुर में। अब बताओ ये क्या आनंद है इस बार। उसमें मजा आ रहा है इस बार में। इस बार इस तरह की कहानी किससे आज बड़े आनंद आया। आप में से भी कोई शेयर करना चाहें और कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे? मेरे को तो बहुत मजा आया बहुत दिनों बाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सर। मनोज जी एक शिकायत है। हेलो, आपने वो इतनी सारी साड़ियों के नाम लिखाए और मेरी वाइफ बगल में बैठी है, वो मेरे से आज हमारी आपने कर दी कि आपको तो एक भी साड़ी का नाम नहीं पता। और देखो मनोज, ना इसके में आपको नहीं हरीश जी आप तो एक काम करो, एक मिनट मनोज जी, हरीश जी सिर्फ एक काम करो, मनोज जी से एक आध चुटकुले सुन लो, याद कर लो और वो दुकान का पता ले लो, वहां जाके उस दुकानदार को सुना दो। आप क्या साड़ी आने लग मैं तक बताऊं? नहीं मैं बताता हूँ आपको, तक बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था, मेरे साथ यही हुआ था, जो मुझे क्यों याद है। क्या हुआ, शादी हुई ना, तो उसके बाद में सब हम साड़ी की दुकान पे गए तो साहब उस बेचारे को, सेल्समैन के ऊपर मेरे को इतनी तरस आई। इनको लेनी 2 साड़ियां थी और लगभग 20 साड़ियां इधर से उधर उसके करके 3 घंटे तक। और मेरे बेचारे टाइम हो रहा मेरी ड्यूटी का, 3 घंटे तक ये सब चलता रहा। उसके बाद में ली 2 साड़ियां। तो मैंने कहा पत्नी के साथ आप क्रोध थोड़ी कर सकते हो, मतलब उसको तो आदरणीय है, उसके तो चरण धो के पीने चाहिए। मैंने कहा भाई अपने कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बात देखो सही बात, 24 साल आपके लिए वो वहां कहीं इंतजार किया और एक रात में आपके रिश्तेदारों को अपना बना दिया, आपकी सारी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लिया। आप सुबह ऐसे गधे से दिखते हो, उसके बावजूद वो आपको आप कहकर के बात करती है। तो इसीलिए उनके ऊपर क्रोध तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, छुट्टी के दिन, सैटरडे के दिन साड़ी वाले की दुकान पे चला गया। मैंने कहा भैया तू मेरे को इसके नाम गिना, कौन कौन सी तो महीने में कौन कौन सी साड़ियां पहनी जाती।
उसने कहा देखो जी गर्मियों के अंदर तो कॉटन है, कोटा डोरिया है, तांत है, फिर थोड़ा सा बारिशें आती है उसमें शिफॉन, ये ट्राई मत करना, सिल्क ये चलती है सिंथेटिक। पर आपकी वाइफ सिंथेटिक पहने कि नहीं पहने इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसी की वैसी शिफॉन वाली सिंथेटिक भी आती है जिसमें फर्क करना बहुत मुश्किल होता है बारिश में वो, वरना बहुत महंगी आएगी। फिर उसने कहा सर्दियों के अंदर सिल्क आएगी, क्रेप आएगी, फिर उसके बाद में फिर चिनोन और शिफॉन बीच में और घुसड़ती है, कोई एक जॉर्जेट भी बीच में आती है। फिर उसके साथ में वो उन्होंने कहा कि और 2-3 तरह की उन्होंने चीजें बताई, प्रिंट, बड़ा प्रिंट, छोटा प्रिंट। तो मैंने क्या किया साहब, इसकी 12 ही महीने की स्टडी कर दी। करने के बाद में जो मौसम आता था, मेरी एक साड़ी का बजट होता था, मैं उससे कहता था भैया ये जो चल रहा है आज की तारीख 20 साड़ियां बांध करके घर पे भिजवा दे। और घर पे ऑफिस से फोन करता था कि इनमें से एक साड़ी चूज कर लेना, तो मेरा टाइम भी बच गया, उनका टाइम भी बच गया। हालांकि एक साड़ी के एक्स्ट्रा पैसे लग जाते थे मेरे। मैं कहता था एक साड़ी लेनी, वो चूज 2 कर लेती थी। तब से इतना अधिक आनंद आ रहा है, दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा का सारा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा, मतलब क्रोध तो करो ही मत। मतलब घर में तो बिल्कुल ऊंदरा बन के रहो, खुद खुद इतनी है, जितनी दिखानी बाहर दिखाओ, पीटना करना डांटना करना बाहर करो भैया। घर पे मतलब मैं पागल अपने को हाइड्रोफोबिया हुआ जो घर के अंदर ऐसा धंधा करेंगे भाई। तो बिल्कुल ऐसे रहो, जैसे वो आपने देखा होगा ना उसमें, वो कौन सा वो हम आपके हैं कौन में, वो जो बहल होता है ना, मोहनीश बहल, ऐसे रहो घर पे बिल्कुल। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही थी। पुष्पा जी कुछ कह रही थी। हाँ पुष्पा जी कुछ कह रही थी। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैम। आप सर बहुत बहुत खुशी मिल रही है, आपने आपकी आवाज नहीं आ रही। इतना, हाँ जी सर आवाज आ रही मेरी? हाँ भाई सर अब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत ही अच्छा लगा है। अब तक हम जूम की प्रतिदिन ही क्लासेस कई बार तो 2 भी हो जाती थी, लेकिन आज जो आनंद आया सर वाकई बड़ा। और आपने रोज की घटनाओं में से लेके, जीवन के अनुभवों में से लेके, ये हास्य हमारे जीवन में ही है सर, प्रतिपल है, बस जरूरत है उसका एहसास करने की। तो इस आपने जो बताया बहुत आनंद आया सर। और आप इतने प्रतिभावान व्यक्ति, सारी विधाओं में आपकी इतनी योग्यता, आज आपको सुनने का अवसर मिला है, हमारा सौभाग्य समझते हैं सर बहुत। मैं शिक्षा विभाग में रही तो एक छोटा सा सुनाना चाह रही थी, एक अपना अनुभव सुनाना चाह रही थी सर। मैं शिक्षा विभाग में मैंने शिक्षण कार्य नर्सरी कक्षा से शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से क्रमोन्नत होते होते अंत तक कॉलेज एजुकेशन तक पढ़ाया। तो ये प्रारंभ के अनुभव हैं जो मुझे आज भी बहुत याद आते हैं, छोटे बच्चों के अनुभव। तो नर्सरी क्लास के बच्चे